नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट के बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के खाते में 11 सीटें आई है। ऐसे में अब जो लिस्ट है वो भी जनता दल यूनाइटेड ने तैयार कर ली है और 11 में से 9 प्रत्याशी कौन होंगे, किसे कहां से उतारना है, इसका फैसला भी जेडीयू की तरफ से कर लिया गया है। यानी कि इस बार बिहार में होने जा रहे एमएलसी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और इस बार पूरे दमखम के साथ राजनीतिक दल एमएलसी चुनाव में नजर आएंगे। ऐसे में जेडीयू की तरफ से जो सूची है वो तैयार कर ली गई है और 11 में से 9 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर भी लग चुका है। आपको बताएं कि सीट के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच असहमति भी बन चुकी है। ऐसे में विधान परिषद चुनाव में जेडीयू कोटे से जिन उम्मीदवारों की चर्चा चल रही है उनमें केवल 2 जगहों से ही ऐसे प्रत्याशी की उम्मीद है जो विधान परिषद के कभी उम्मीदवार नहीं रहे हैं। शेष सभी उम्मीदवार कभी न कभी विधान परिषद में रहे हैं। ऐसे में 11 सीटों में 9 सीट ऐसी है जहां से जेडीयू वैसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी में है जो पुराने इलाके में रहे हैं। सीतामढ़ी से जदयू के संभावित प्रत्याशी के रूप में रेखा पुरवे के नाम की चर्चा हो रही है। यह नाम पहली बार विधान परिषद के चुनाव में दिखेगा। इसी तरह भागलपुर से विजय कुमार सिंह को जेडीयू के संभावित प्रत्याशी के रूप में माना जा रहा है। विजय कुमार सिंह जमुई के रहने वाले हैं। रामविलास पासवान के जमाने में वह लोजपा के सक्रिय नेताओं में से एक है। चकाई से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में वह जेडीयू के लिए काफी सक्रिय थे। उसी समय यह चर्चा हो गई थी कि निकाय कोटे से विधान परिषद के चुनाव में वह भागलपुर से जेडीयू प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसे में जेडीयू ने निकाय कोटे से विधान परिषद के चुनाव के लिए अपने पुराने प्रत्याशियों पर इस तरह से यकीन किया है कि पूर्व में जंग हारने के बाद भी उनकी उम्मीदवारी की चर्चा है। पटना से वाल्मीकि सिंह का नाम तय माना जा रहा है। वह पूर्व में विधान पार्षद रह चुके हैं। भोजपुर से राधाचरण सेठ का नाम भी इसी श्रेणी में है। नालंदा से रीना यादव, गया से मनोरमा देवी, मुंगेर से संजय प्रसाद, मधुबनी से विनोद सिंह, पश्चिम चंपारण से राजेश राम, नवादा से सलमान रागिब और मुजफ्फरपुर से दिनेश सिंह का नाम ऐसी श्रेणी में है जिनके लिए विधान परिषद नया नहीं है। यानी कि इस बार जेडीयू अपने उन्हीं पुराने उम्मीदवारों के साथ ये दांव खेलने को पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि 11 में से 9 जो नाम है वो पुराने लोगों के नाम को ही जनता दल यूनाइटेड ने तय किया है। यानी कि अब भी जनता दल यूनाइटेड को अपने उम्मीदवारों पर भरोसा है और ये यकीन है कि इस बार वो एमएलसी चुनाव जीत जाएंगे। तभी तो ये जो सूची जनता दल यूनाइटेड ने तैयार की है इसमें पुराने उम्मीदवारों के नाम पर ही चर्चा की जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि आखिर ये लिस्ट जेडीयू की तरफ से कब जारी की जाती है और जिन नामों की चर्चा इस वक्त हो रही है इन नामों पर आखिर कब जनता दल यूनाइटेड अपनी आखिरी मोहर लगाती है। लेकिन इस वक्त बिहार में 24 सीट पर होने वाला एमएलसी चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो 13 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू 11 सीट पर ही हामी भर चुकी है और जल्द ही जो सूची है वो भी जेडीयू की तरफ से जारी कर दी जाएगी। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।